हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर है हेडिंग, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन मतलब कोई भी जब दो सब्सटेंस मिल के एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता है, ठीक ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और उसको जो लिखने का तरीका होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आप लोग को फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज के बारे में जो 9th क्लास में पढ़े होंगे, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में बता देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिजिकल चेंज क्या होता है? जब कभी भी कोई सब्सटेंस का फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जब चेंज होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? जैसे कि हो गया शेप, साइज, ठीक है। कोई चीज़ का आप शेप चेंज कर दिए, उसमें मतलब किसी भी टाइप से का केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुआ है। और उसके जस्ट अपोजिट हो गया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है कि वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार जो रिएक्शन हो गया, जैसे कि आप पेपर को जला दिए तो उसको वापस पेपर नहीं बना सकते। लेकिन फिजिकल चेंज क्या होता है? वो रिवर्सिबल होता है, उसको हम लोग वापस उसके स्टेट में ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एनसीईआरटी डिकोड करते हैं। आपको बोला जा रहा है कंसीडर द सिचुएशन, आपका डेली लाइफ का सिचुएशन को पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर हम लोग दूध को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? फट जाता है। आप लोग देखे होंगे लोहा क्या होता है? जंग लग जाता है जब हम लोग पानी और एयर के कांटेक्ट में छोड़ देते हैं। तो ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना, खाना को पकाना, ये सब क्या है? ये सब एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इन ऑल द सिचुएशन नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस, तो इसमें क्या हो रहा है? जो नेचर है इनिशियल सब्सटेंस का, वो कुछ बहुत चेंज हुआ है, सम वाट चेंज बोल रहा है ना। ऑलरेडी लर्नड फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन प्रीवियस क्लासेस, वही बताया जा रहा है कि आप प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़े? फिजिकल केमिकल चेंज पढ़े हैं। और इसमें हम लोग सारा एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो कुछ बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। वेदर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, तो जब कभी भी कोई भी केमिकल चेंज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। वी में परहैप्स वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, और कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे हुआ है, इसको हम लोग कैसे पता करें, तो इसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक आपका एक्टिविटी है, इसमें मैग्नीशियम रिबन वाला एक्टिविटी है। तो देखिए, इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है? हम लोग को लेना है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन जो होता है ना, वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। मतलब मैग्नीशियम के जो रिबन के चारों ओर है होता है ऑक्साइड का लेयर रहता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे। तो देखिए, बोला जा रहा है कि ये टीचर के प्रेजेंस में ये एक्टिविटी को करना है, अकेले नहीं करना है। क्लीन द रिबन बाई रबिंग 2 सेंटीमीटर बाई रबिंग विथ सैंड पेपर से रब करके उसको पूरा साफ़ करना है। उसके बाद एक चिमटा से आपको पकड़ लेना है और बंसन बर्नर से आपको इसको जलाना है, ठीक है। तो जलाइएगा तो क्या होगा? मैग्नीशियम, अब देखिए, सबसे पहले हम लोग रिबन को क्लीन किए तो क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का जो लेयर है, ऑक्साइड का लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, वो हट गया। तो हम लोग के पास क्या बचा? मैग्नीशियम बचा, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 2 लगाना होगा, और इधर देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब यहाँ भी 2 लगा देना होगा। ये आपका बैलेंस इक्वेशन हो गया इस रिएक्शन का। अब देखिए, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, तो मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो क्या होगा? मैग्नीशियम रिबन जलेगा, ठीक है, विथ अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेज इनटू वाइट पाउडर, और एक वाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। उसी पाउडर को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ये क्यों बना? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुआ, इसी कारण बना। अब देखिए, अब हम लोग के पास दूसरा एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1.2। इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है? आपको लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और इसमें पोटेशियम आयोडाइड डालना है। और आप क्या ऑब्जर्व, देखिए इसमें हम लोग को लेना है पोटेशियम आयोडाइड,
पोटेशियम आयोडाइड को बोलते हैं KI, ठीक है। इसके साथ में आप लोग को लेना है लीड नाइट्रेट, लीड का Pb और नाइट्रेट का होता है NO3 का होल 2, ठीक है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो हम लोग को मिलेगा, बनेगा PbI और इसके साथ में हम लोग को मिलेगा KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट और लीड आयोडाइड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। और इसी टाइप से जिंक लेना है हम लोग को एक कोनिकल फ्लास्क में और उसको HCl के साथ रिएक्ट कराना है, तो इसमें भी उसी टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो क्या होगा, देखिए जिंक रिएक्ट करेगा H2SO4 या फिर HCl ले लीजिए, HCl, ठीक है। तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए Zn हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हम लोग को देगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस टाइप से रिएक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब हम लोग को बताया जा रहा है फ्रॉम 3 एक्टिविटीज़ वी कैन से एनी ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर। तो देखिए कोई भी रिएक्शन हुआ है वो कैसे हम लोग को पता चलता है, जब हम लोग देखते हैं कि उसका स्टेट चेंज हुआ है, कलर चेंज हुआ है, या फिर कोई भी गैस इवॉल्व हुआ है, या फिर टेम्परेचर में चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। इस टाइप से पूछा जाता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हुआ है तो वो उसको हम लोग को कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, अगर स्टेट में चेंज हुआ है या फिर कलर में या फिर गैस में या फिर टेम्परेचर में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बोला जा रहा है वी कैन सी दैट देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग के आसपास में बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हम लोग के डेली लाइफ में देखने को मिलता है। तो इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप का क्या होता है, उसको कैसे दिखाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टार्ट हो रहा है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो देखिए, एक्टिविटी 1 में क्या पढ़े थे, 1.1 में कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जला रहे थे तो क्या हो रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ठीक ना। केमिकल इक्वेशन देखिए, एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू। अगर देखिए, अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग ऊपर में देखें, उसको अगर हम लोग इस टाइप से लिखे कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल के क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए, अब इसमें हम लोग को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल रिएक्शन, जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, मतलब जो नया सब्सटेंस बनता है रिएक्शन के बाद, उसको प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए, बताया जा रहा है अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एन एरो, मतलब एरो बताता है कि इधर से किस डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ है, ठीक है। और बीच में क्या करते हैं हम लोग, अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उसको हम लोग प्लस साइन से दिखाते हैं, प्लस डाल के। यही सब बात इसमें बताया गया है, एरो बताता है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हुआ है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग लिखें, ठीक है। तो इसमें आप लोग को सोचने के लिए बोला जा रहा है कि क्या कोई शॉर्ट तरीका है जिससे हम लोग केमिकल इक्वेशन को दिखा सकते हैं। केमिकल इक्वेशन represents a chemical reaction if you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide the above word equation। तो अगर आप लोग को याद कीजिएगा कि हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला पीरियोडिक टेबल में, तो इस टाइप से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम। अब क्या बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम को काउंट करने और कंपेयर करने। तो इसमें देखिए, मैग्नीशियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 2 LHS में, ठीक है। और राइट साइड में क्या है, मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो क्या ये बैलेंस है या अनबैलेंस है, तो अनबैलेंस है, ठीक है। तो इसमें देखिए, वैसा इक्वेशन जो अनबैलेंस रहता है उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। यहाँ पे बता रहा है, देखिए यहाँ पे इसको हाईलाइट करते हैं, देखिए सच अ केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, द इक्वेशन इज अनबैलेंस बिकॉज नॉट सेम ऑन बोथ साइड। तो जो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, बैलेंस कैसे करें, ठीक है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में बता रहा है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा, जिसका बोथ साइड में नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर रहेगा, उसको बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए,
इन स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोग 9 क्लास में पढ़े थे कि मास को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। इसका कहने का मतलब है कि टोटल मास जो रिएक्शन साइड में रहता है वो प्रोडक्ट साइड के बराबर होता है। दैट इज़ द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज इन अ रिएक्शन टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल, मतलब रिएक्टेंट में जितना मास हो रहा है उतना प्रोडक्ट में भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, उसको बैलेंस करना होगा। तो देखिए इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम, तो अगर दूसरे तरीके से बोले कि तो हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम जो रिएक्टेंट साइड में है वो प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वर्ड इक्वेशन दिया जा रहा है 1.3 वाला, जो जिंक के को एसिड के साथ रिएक्ट कराए थे HCl या फिर H2SO4। तो देखिए जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराए थे तो क्या मिला था, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। हम HCl के साथ कराए हैं, तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराइएगा तो आपको जिंक सल्फेट मिलेगा, वहाँ पे जिंक क्लोराइड मिला था, ठीक है। तो देखिए द एबव वर्ड इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जिंक का सिंबल क्या होता है Zn, हाइड्रोजन का सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, इसी टाइप से जिंक सल्फेट का ZnSO4 और H2, ठीक है। लेटेक्स एग्जामिन। अब देखिए अब हम लोग नंबर ऑफ एटम को कंपेरिजन करते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो देखिए जिंक का एटम क्या है रिएक्टेंट साइड में, एक है, राइट साइड में एक है, ठीक है। इसी टाइप से आप लोग पूरा टेबल बना लीजिएगा और कंपेयर कीजिए क्या सारा सेम है। देखिए इसमें तो हम लोग को सेम दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट्स इज सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। तो इस टाइप का केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब देखिए ये हम लोग को अनबैलेंस दिया है, इसको अभी हम लोग को बैलेंस करना है। तो इसके लिए जो तरीका दिया है NCERT वो थोड़ा लंबा है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, देखना ज़रूरी है एक बार पढ़ना। देखिए स्टेप 1 टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में इस टाइप से आपको लिखना है, डू नॉट चेंज एनीथिंग। अभी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब देखिए स्टेप 2 में कि लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस इक्वेशन। तो जो अनबैलेंस इक्वेशन है उसमें कितना कितना एटम किस किस साइड में उसको लिस्टिंग करने के लिए बोला जा रहा है। तो लिस्टिंग कर दिए। अब देखिए स्टेप नंबर 3, इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो वैसा कंपाउंड जिसका नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है उसको सिलेक्ट करना सबसे आसान होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा किस में है नंबर ऑफ एटम्स, ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ऑक्सीजन किस में है, अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो देखिए ये Fe आयरन ऑक्साइड का जो है इसमें है, ठीक है। तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, इस क्राइटेरिया से। तो अब देखिए इधर क्या है, नंबर ऑफ एटम 4 है और इधर अगर देखें तो इधर 1 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 4 नहीं लगा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे H2O के पहले 4 लगाएंगे। तो हम लोग क्या को करना होगा कि 4 इंटू H2O, मतलब H2O को टोटल 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे यही कर रहा है, देखिए H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी हो गया 4, ठीक है। अब देखिए H2O को अगर वाटर को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें हाइड्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, देखिए। तो यहाँ पे अगर फिर से हम लोग लिस्टिंग करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 4 2 जा 8 H2, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कैन नॉट अल्टर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स। मतलब कंपाउंड का फॉर्मूला को चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करना होगा, उसके नंबर ऑफ जो मोल है, ठीक है, उसको हम लोग को चेंज करना होगा, अल्टर करना होगा। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4, H2O के पहले क्या लगा दिए, 4 लगा दिए, ठीक है। नाउ पार्शली बैलेंस इक्वेशन, जो हम लोग का आधा बैलेंस हुआ इक्वेशन इस टाइप से मिला, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर 4, Fe और हाइड्रोजन एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस। आयरन और हाइड्रोजन एटम अभी भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो उसको भी अब बैलेंस करेंगे। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग के पास हाइड्रोजन कितना है, देखिए यहाँ पे 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, 8 हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग के पास है लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में हम लोग को भी 8 हाइड्रोजन यहाँ पे करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देते हैं यहाँ भी, ठीक है। तो वही यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में किया है। देखिए यहाँ पे 8 है, 8 हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 8 है,
रिएक्टेंट साइड में, तो प्रोडक्ट को हम लोग क्या किए 2H2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब हम लोग का इस टाइप से पार्शियल बैलेंस इक्वेशन मिला। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हम लोग का बैलेंस हो गया, लेकिन अभी भी अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ पे आयरन बैलेंस नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी हम लोग को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही इसमें नेक्स्ट स्टेप में दिखाया गया है। देखिए बोला जा रहा है एग्जामिन द एबव इक्वेशन, पिक अप थर्ड एलिमेंट जो बैलेंस नहीं है उसको पिकअप कीजिए। तो क्या है, आयरन नहीं है, ठीक है, तो आयरन को पिकअप किया गया और लेफ्ट साइड में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो अब हम लोग का जो है नंबर ऑफ एटम फाइनली बैलेंस हो गया। ठीक है, तो एक बार लास्ट में क्रॉस चेक करने के लिए बोल रहा है कि हम लोग का जो नंबर ऑफ एटम है वो इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये बैलेंस है। और इस मेथड का जो नाम है वो है हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हीट एंड ट्रायल मेथड इस मेथड को कहते हैं। एंड वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस, हम लोग अपने से ट्रायल कर करके बैलेंस करते हैं। तो हीट एंड ट्रायल मेथड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। अब देखिए स्टेप 6, राइट द सिम्बल्स एंड फिजिकल स्टेट। अब हम लोग सिम्बल और फिजिकल स्टेट जैसे कि सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, एक्वस है, इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। तो वही इसमें बताया जा रहा है टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा हम लोग को जानकारी दे इस टाइप से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टेंट द गैसियस, लिक्विड, एक्वस, ठीक है, एंड सॉलिड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाय नोटेशन। तो गैसियस जी के लिए होता है, लिक्विड एल के लिए। अब देखिए एक्वस और लिक्विड में कुछ अंतर होता है। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए एक्वस और लिक्विड में क्या अंतर होता है। लिक्विड मतलब लिक्विड एक स्टेट है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन एक्वस क्या होता है, जब हम लोग सॉल्वेंट आप लोग पढ़े होंगे, सॉल्वेंट के रूप में पानी को जब लेते हैं, ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ में जब पानी मिलाया हुआ रहता है तो उसको बोलते हैं एक्वस। ठीक है, सॉल्वेंट के तौर पे। तो एक्वस और लिक्विड में कुछ भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में, तो यही अंतर होता है। तो हम लोग देखिए सॉलिड को एस से दिखाएंगे, एक्वस को AQ से, लिक्विड को L से और गैस को G से। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हम लोग का ये जो वर्ड इक्वेशन है वो बन गया। नोट दैट द symbol of G is used for H2O indicating that this reaction water is used। ठीक है, तो इस रिएक्शन में वाटर को गैस स्टीम के फॉर्म में यूज हुआ है क्योंकि इसका स्टेट है गैस। ठीक है, यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन अनलेस नेसेसरी, जब ज़रूरी हो तभी इसको हम लोग देखते हैं, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए अब ज़्यादा अगर हम लोग इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहते हैं अपना केमिकल रिएक्शन को, तो इसका टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट क्या होता है एक बार जान लीजिए। कैटेलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, ठीक है, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, कैटेलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कोई दो लोग हैं, ठीक है, हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ बोलते देते हैं और उसको भी, उन दोनों को अपने से कुछ बोल देते हैं कि ये तुमको ऐसा बोला, ये तुमको ऐसा बोला। ठीक है, तो वो दोनों क्या होगा, आपस में लड़ने लगेंगे, लेकिन हम उसमें पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो कैटलिस्ट का पार्ट भी, मतलब रोल भी इसी टाइप का होता है। वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है, फिर भी वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 340 ATM है ये प्रेशर को दिखा रहा है। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल कैटलिस्ट के रूप में है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ और दे रहा है CH3OH। ठीक है, मिथेनॉल जिसको बोलेंगे। इसी टाइप से 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 मोल H2O का ग्लूकोज। ये तो फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे हो सकता है। ठीक है, यूजिंग दिस स्टेप्स यू कैन बैलेंस द इक्वेशन 1.2। ठीक है, इसी स्टेप का यूज़ करके आप लोग सारे इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपको इंडेक्स क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्लियर करते चलते हैं। पहला पूछ रहा है, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हवा में जलाने से पहले क्यों इसको हम लोग साफ़ करते हैं? तो क्यों करते हैं, टू रिमूव इट्स लेयर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग सैंड पेपर से क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, ये इक्वेशन लिखना है, बैलेंस इक्वेशन। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके
हाइड्रोजन क्लोराइड जो बनता है, ठीक है। तो इसको हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन तो फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहेगा, और क्लोरीन तो सिंपल भी रहता है Cl, दोनों मिल के क्या बनेगा HCl, ठीक है। क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए अगर हमको बैलेंस करना है तो यहाँ पे हमको 2 लगाना होगा हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, उसके बाद क्लोरीन के आगे भी 2 लगाना होगा, ठीक है। तो H2 + 2Cl मिल के क्या बनेगा, HCl। तो इस टाइप से आप लोग बैलेंस इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी टाइप से आपको बैलेंसिंग वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको इसको हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं। 3rd नंबर देखिए, राइट बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन इसमें भी लिखना है। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके देता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, दोनों रिएक्ट करेगा तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब एक्सचेंज हो जाएगा आयन दोनों का। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट स्टेज में आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग को दिया गया है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन का अलग अलग टाइप। देखिए वी हैव लर्नड इन क्लास 9 ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स of one elements do not change into those of another elements nor atoms disappear। तो देखिए हम लोग क्लास 9 में पढ़े हैं, ठीक है। कभी भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो एटम जो होता है एक एलिमेंट का, वो दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता है, ठीक है, ना ही एटम कहीं जाता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल में जो एटम होता है वो जिसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है वो टूट जाता है और दूसरे के साथ बॉन्ड बनाता है और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। तो ये बेसिक सा जानकारी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है हम लोग का कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आप लोग नाम से भी पता चल रहा है, कम्बिनेशन का मतलब क्या है, कंबाइन करना, ठीक है। मतलब 2 सब्सटेंस मिल के जब सिंगल प्रोडक्ट देगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, कम्बिनेशन रिएक्शन। अभी पढ़ने वाला है। देखिए इसमें देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है रिएक्ट कर रहा है स्लेक्ट लाइम के साथ, रिएक्ट विथ वाटर के साथ, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और दे रहा है स्लेक्ट लाइम, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड विथ H2O COH का होल 2, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहा जाता है और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको स्लेक्ट लाइम कहा जाता है, याद रखिएगा। आप लोग अगर हो सकते हैं देखे होंगे पहले जो पेंटिंग वगैरह होता था उसमें चूना का यूज़ किया जाता था, तो क्विक लाइम जो इसी को लाया जाता था और इसको पानी में डाला जाता था, तो हम लोग को स्लेट लाइम मिलता था, उसी में फिर हम लोग कलर डाल के वॉल को पेंट करते थे। तो उसमें भी क्या होता था, हीट भी प्रोड्यूस होता था, तो हीट को यहाँ पे दिखाया नहीं है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इन दिस रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस एंड वाटर कंबाइंस टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो मेन जो है कम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन यहाँ पे है, ठीक है। जब कभी भी 2 सब्सटेंस मिलके सिंगल प्रोडक्ट देगा तो हम लोग उस टाइप का रिएक्शन को बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ जानकारी वाला बात बताया जा रहा है। डू यू नो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.13 यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। देख लीजिए वही है दीवार वाला जो अभी हम कहानी बताएं, उसका यूज़ किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक पतला सा लेयर बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3, CaCO3 का लेयर बाद में बनता है जब हम लोग पेंटिंग कर देते हैं वाइट वॉश। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर, ठीक है। अब देखिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जांपल्स ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयला को अगर जला रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोयला प्योर कार्बन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा और इसके साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है जो यहाँ पे नहीं दिखाया गया। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो देखिए 2H2 O2 के साथ मिलके हाइड्रोजन डाइऑक्साइड लिक्विड में बना रहा है, ठीक है। इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। तो ये भी एक कम्बिनेशन रिएक्शन का अच्छे से दिखाया गया है। जब कभी भी 2 और मोर सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट देगा तो हम लोग उस टाइप का रिएक्शन को बोलेंगे कम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है। इन
एक्टिविटी 1.4 वी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड दैट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। हम लोग 1.4 का एक्टिविटी में ऑब्जर्व किए कि जब हम लोग का रिएक्शन होता है तो हीट भी प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पे है, या फिर इसी में देख लीजिए ऊपर अभी कितना देखें, तो इसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जिसमें हीट रिलीज हो, ठीक है, उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। हीट जिसमें रिलीज हो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और इसी का जस्ट उल्टा अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, इंडोथर्मिक, जिसमें हीट देना पड़े। ठीक है, तो देखिए अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेनली मीथेन से मिलकर बना होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है। ठीक है, डू यू नो दैट रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रिस्पिरेशन में भी अगर आप लोग हाथ रखिएगा हाथ के पास तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि गर्म हवा निकल रहा है, तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे एलिव। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। देखिए हम लोग जो जीवित है या फिर हम जो अभी बोल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को ये सब काम करने में क्या हो रहा है, एनर्जी का ज़रूरत पड़ रहा है। तो एनर्जी कहाँ से मिलता है, एनर्जी हम लोग जो खाना लेते हैं वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो देखिए जब हम लोग डाइजेशन मतलब खाना जब लेते हैं तो खाना क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में ब्रेक होता है। ठीक है, फिर वो सेल तक जाता है। सेल में क्या होता है, उसको सेल में फूड यानी कि फूड का सिंपलर फॉर्म अगर हम लोग बोले ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मिल के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड। इस टाइप से मतलब कंटिन्यूस एक प्रोसेस को समझाने का कोशिश इसमें कर रहा है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेंस कार्बोहाइड्रेट। ये फूड का कंपोनेंट के बारे में बात किया जा रहा है। कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, दिस ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल के क्या करता है, एंड प्रोवाइड एनर्जी, मिल के एनर्जी देता है। ठीक है, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पिरेशन। इसी रिएक्शन का स्पेशल नाम रिस्पिरेशन रख दिया गया है। रिस्पिरेशन का देखिए यहाँ पे दिया गया है रिएक्शन ग्लूकोज, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है। ठीक है, ग्लूकोज मतलब समझिए कि फूड है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर। ठीक है, और इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होता है जिससे हम लोग कुछ भी काम कर पाते हैं। अब देखिए जैसे कि सब्जी उब्जी को हम लोग अगर छोड़ देते हैं तो उसमें भी वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आप लोग अगर सब्जी सबको गला दीजिएगा तो आप देखिएगा कि जिस बर्तन या फिर जहाँ भी गलेगा उस वहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा गर्म हो जाता है, तो वो भी है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए अब आगे बोला जा रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। 1.1 एक्टिविटी में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, वेयर हीट इज़ गिवन। एक्टिविटी 1.1 में हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे, मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या हो रहा था, हम लोग बंसन बर्नर से उसको हीट कर रहे थे। तो उस टाइप का रिएक्शन जिसमें हीट देना पड़े, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक का जस्ट उल्टा इंडोथर्मिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद ये है सेकेंड पार्ट जिसका नाम क्या है, डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोज होना मतलब ब्रेक मतलब टूटना। ठीक है, तो देखिए इससे पहले कि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े एक एक्टिविटी ले लेते हैं। ठीक है, एक्टिविटी देखिए क्या लेना है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, सूखा हुआ बॉइलिंग ट्यूब में आपको 2 ग्राम FeSO4 मतलब लेना है। ठीक है, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर को आप लोग नोट कीजिए। तो जो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब उसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प, मतलब किसी से भी आपको जलना है और जलाना है और उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट हैज़ चेंज। तो क्या होगा, ग्रीन कलर जो जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो उसका ग्रीन कलर चेंज हो जाएगा। तो इसमें देखिए फेरस सल्फेट को जब हीट करते हैं तो वो इसमें जो SO2 और SO3, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज हो जाता है और ये आयरन ऑक्साइड बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन से चेंज हो गया
फिर आयरन ऑक्साइड का ब्राउन कलर होता है, तो ब्राउन में चेंज हो गया। इन दिस रिएक्शन यू अब ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन। तो देखिए हम लोग का जो टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोज होना मतलब टूट जाना, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाना। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो रहा है दो प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें सिंगल कंपोनेंट ब्रेक डाउन होता है टू या फिर टू से ज़्यादा अधिक प्रोडक्ट में, ठीक है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O लूजेज वाटर व्हेन हीटेड। जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, वो अपना वाटर को लूज करता है, ठीक है। इसके बाद वो डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। मतलब यही रिएक्शन को इलेबोरेट फॉर्म में बताया गया है। और ये जो गैस है SO2 और SO3 गैस निकलता है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसी टाइप से डिकम्पोजिशन दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटेगा तो क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। कैल्शियम ऑक्साइड इज लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, लाइम या फिर क्विक लाइम उसको बोलते हैं, ठीक है। इट हैज़ मैनी यूजेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो देखिए जब कभी भी, पहला तो आप पढ़े डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, सिंगल कंपोनेंट ब्रेक डाउन होगा टू या टू से अधिक कंपोनेंट में, ठीक है। और जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट दे के होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये है लाइमस्टोन, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या होगा, क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, और एक एग्जांपल दिया गया है। टेक अबाउट 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर, 2 ग्राम आपको बॉइलिंग ट्यूब में लीड नाइट्रेट मतलब PbNO3, ठीक है, PbNO3 का होल 2, ठीक है, ये लेना है। इसका रिएक्शन हो सकता है दिया होगा, ये देखिए दिया है। तो उसके बाद देखते हैं, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ पेयर ऑफ टोंग, चिमटा से पकड़ के रखना है। और क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए लीड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, लीड ऑक्साइड और 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन होगा। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 1.7, इसमें आपको क्या बोला जा रहा है, टेक अ प्लास्टिक मग, एक आपको प्लास्टिक का मग लेना है, ठीक है, और उसमें से 2 होल ड्रिल कर देना है एट इट्स बेस, ठीक है, एंड फिट रबर स्टॉपर, यहाँ पे रबर का कुछ स्टॉपर लगा दिया गया है ताकि जो पानी है वो नीचे ना गिरे, ठीक है। इन द होल्स इंसर्ट कार्बन का 2 को इलेक्ट्रोड देखिए इंसर्ट किया गया है, वो आपको इंसर्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको कवर कर देना है, कनेक्ट कर देना है 6 वोल्ट बैटरी से और कवर कर देना है टेस्ट ट्यूब से, ठीक है। फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्ज, तो वाटर से भर देना है जिससे कि इलेक्ट्रोड क्या हो, पूरा तरीके से डूब जाए, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा क्या करना है, एसिड डालना है। देखिए इसमें बोल रहा है थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, तो एसिड इसीलिए डालने के लिए बोल रहा है क्योंकि जब हम लोग बैटरी देंगे, बैटरी से पावर सप्लाई देंगे, तो जो नॉर्मल वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा, तो हम लोग का जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस वाला वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स filled with water and invert them over 2 कार्बन इलेक्ट्रोड, स्विच द करंट। अब करंट को चालू करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें क्या होगा, बबल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब, तो इसमें जो गैस बन रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए समझिए H2O जो है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिए हैं, H2O, ठीक है। H2O क्या होगा, H+ और O2-, ठीक है, में ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है, H+ आयन और O2- में, ठीक है। अब आप लोग जानते होंगे एनोड और कैथोड के बारे में, ठीक है, एनोड और कैथोड, ठीक है। एनोड में क्या होता है, जैसे कि आप लोग कैटायन एनायन पढ़े होंगे, कैटायन और एनायन। कैटायन में क्या होता है, कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैथोड जो होता है उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड बोला जाता है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड, ठीक है। तो जो H2O है, हम लोग H2O लेना ना, तो H2O क्या होगा, H+ और O2- में ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो आप लोग देखिए जो प्लस है, ठीक है, इसमें आप अभी आपको पूछेगा कि जो इसमें जो रिएक्शन होगा
और जो गैस बनेगा, ठीक है, यही जो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम जो राइज कर रहा है वो गैस बनने के कारण है, ठीक है। मतलब H2O जो है H+ और O2- में ब्रेक डाउन कर जा रहा है, ठीक है, जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं। तो इसमें देखिए नोड में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहता है। तो इसमें जो है वो ऑक्सीजन गैस बनेगा और जो कैथोड है उसमें हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं H2O में क्या रहता है, 2 हाइड्रोजन का एटम रहता है और 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा गैस बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, हाइड्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे कैथोड में बन रहा है, कैथोड में क्या है, ज़्यादा खाली जगह है, ठीक है, ज़्यादा हाइड्रोजन बन रहा है। ये कॉन्सेप्ट हम अपने से बता रहे हैं थोड़ा सा। वंस टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली, टेस्ट दिस गैसेस। अब देखो गैस जब बन जाएगा तो उसको हम लोग बर्निंग कैंडल से टेस्ट करेंगे, ठीक है। कैंडल से टेस्ट हम लोग जब करेंगे तो हम लोग को अगर हाइड्रोजन गैस रहेगा तो एक साउंड आता है जिसको बोलते हैं पॉपअप साउंड, ठीक है। तो पॉपअप साउंड से हम लोग को पता क्या चलेगा कि जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। तो जब आप लोग इसका गैस को निकालिएगा और उसके बगल में कैंडल रखिएगा तो आपको अगर चटचटाहट का जो आवाज़ है वो कैथोड से मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग को उससे पता चलेगा कि जो गैस है वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली, और इसको अच्छे से टीचर के प्रेजेंस में कीजिए। इसी टाइप से देखिए अब हम लोग को रिएक्शन जो है वो सनलाइट के प्रेजेंस में कराने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.8। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर को बोलते हैं हम लोग डिनोट करते हैं Ag से, ठीक है। तो AgCl हम लोग को लेना है सिल्वर क्लोराइड और उसको सनलाइट में रख देना है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो क्या होगा, इसमें सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए यू विल सी दैट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो सिल्वर क्लोराइड जो है ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, उसका नेचुरल कलर वाइट होता है, ठीक है। वाइट से क्या हो जा रहा है, ग्रे हो जा रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। तो इसमें क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, सिल्वर और क्लोरीन क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। यही बताया जा रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। इसी टाइप से डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स एज, सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट के साथ रिएक्ट करता है और सिल्वर और ब्रोमीन में अलग अलग हो जाता है। तो ये सब इसका यूज़ किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किसका यूज होता है, तो किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी काउजिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसमें एनर्जी कौन दे रहा है, सनलाइट दे रहा है, ठीक है। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी क्या होता है, देने का ज़रूरत पड़ता है। तो हम आपको बताए थे एंडोथर्मिक रिएक्शन, यही है। तो जिसमें हम लोग को एनर्जी देना पड़े उस टाइप का रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए तो आप लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक समझ गए। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट रिलीज होगा और एंडोथर्मिक में हीट हम लोग को देना होगा एनर्जी, ठीक है। अब देखिए इंटेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपर ऊपर। अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो कोई सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, उसको वाइट वॉशिंग के रूप में यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पूछ रहा है नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फार्मूला। वो सब्सटेंस एक्स क्या है और उसका फार्मूला क्या है, ठीक है। तो आप लोग पढ़े थे वाइट वॉशिंग, हम थोड़ा सा पहले बताए थे कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका हम लोग वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं थे, वाटर के साथ रिएक्ट कराते थे तो हम लोग को सिलेक्ट लाइम मिलता था, ठीक है, CaOH का होल 2। तो सब्सटेंस एक्स जो होगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन कराना है विथ वाटर, तो वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, सिलेक्ट लाइम, वही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 इज डबल देन द अमाउंट। तो हम लोग जानते हैं कि जो वाटर का जो फार्मूला है, ठीक है, उसमें क्या होता है, 2 एटम रहता है हाइड्रोजन का और 1 एटम ऑक्सीजन का। यही रीजन आप लोग सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा, मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है, आसानी से। इसके बाद देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तीसरा टाइप का रिएक्शन है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज होना, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे। तो उससे एक्टिविटी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने से पहले इस एक्टिविटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्टिविटी, टेक 3 आयरन नेल, 3 आपको आयरन नेल लेना है और A, B और C उसको नेम कर देना है, ठीक है। टाई 2 आयरन नेल्स विथ थ्रेड, 2 वो
को थ्रेड से टाई कर देना है और एक टेस्ट ट्यूब में रखना है, ठीक है, जिसमें कि क्या हो, कॉपर सल्फेट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब जो आयरन है, ठीक है, उसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CuSO4 के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को ये डिस्प्लेस करेगा, तो ये बनेगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा FeSO4, ठीक है। तो इस टाइप से रिएक्शन होगा। अब देखिए आगे भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर। अब देखिए इसका ब्लू कलर जो होता है सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में, वो कॉपर के कारण होता है। तो कॉपर क्या होगा, कॉपर तो डिस्प्लेस हो जा रहा है ना, अलग हो जा रहा है, आयरन सल्फेट हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का डेंसिटी जो कलर है ब्लू कलर, वो इसका डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए अभी ब्लू दिख रहा है। तो ब्लू इसका जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो कलर है वही सब अभी यहाँ पे बताएगा। देखिए पढ़ते हैं। वाई डज द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर, तो ब्राउनिश कलर का क्यों हो गया, एंड द ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का वो थोड़ा फेड, मतलब थोड़ा पतला हो गया। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, तो देखिए केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। Fe को जब CuSO4 के साथ रिएक्ट करा तो FeSO4 दिया और कॉपर अलग हो गया। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस, आयरन क्या किया, डिस्प्लेस किया या फिर रिमूव किया अनदर एलिमेंट, किसको, कॉपर को, ठीक है। हाइलाइटर का यूज करते हैं क्योंकि वो कवर हो जाता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अभी और आगे मिलेगा। तो देखिए अब आगे कुछ कुछ और एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि जिंक को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ, तो हम लोग को जिंक सल्फेट और कॉपर मिल रहा है इसी टाइप से। तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी एलिमेंट अकेले रहता है, ठीक है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा तभी रिएक्शन होगा। अगर सपोज ये कॉपर है और लीड है, ठीक है, तो लीड क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है, अदरवाइज इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसीलिए वो डिस्प्लेस कर पा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो है टाइप ऑफ रिएक्शन वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। टेक एक्टिविटी 1.10, टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट इन अ टेस्ट ट्यूब, इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट उसी टाइप का है, लेकिन इसमें देखिए, इसमें गौर कीजिए, इसमें एक कंपाउंड है और एक हम लोग का सिंगल एटम है, जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों कंपाउंड रहेगा। देखिए ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, यही अंतर है। तो इसमें देखिए पढ़ते हैं हम लोग। यू विल ऑब्जर्व दैट वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसोल्यूबल इज़ फॉर्म्ड। तो ये जो रिएक्शन है जिसमें हम लोग क्या लिए हैं, सोडियम सल्फेट लिए हैं और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट का रिएक्शन जब हम लोग बेरियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो क्या होगा, सोडियम जो है, ठीक है, Na+ में टूटेगा और Na+ में 2 गो सोडियम टूट जाएगा, ठीक है, आयंस में ब्रेक डाउन हो रहा है। और SO4 जो है, SO4 2- में टूटेगा, ठीक है। इसी टाइप से बेरियम जो है Ba2+ में, और क्लोरीन क्या है होगा, 2 मोल क्लोरीन 2Cl- में, और दोनों के बीच में आयन का एक्सचेंज होगा, ठीक है, और इस टाइप का फॉर्मेशन होगा। देखिए आगे देखते हैं। व्हाट काउज दिस, ठीक है, वाइट प्रिसिपिटेट। देखिए बेरियम सल्फेट जो है ना, इसको वाइट प्रिसिपिटेट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं वाइट प्रिसिपिटेट, वही बोल रहा है। बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ SO4 2- and Ba2+. द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सोल्यूशन। तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड, देखिए वैसा रिएक्शन जिसमें कि, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 2 लाइन। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का कॉन्सेप्ट बताया ना, देखिए इस टाइप से टूटेगा, ये भी सारा टूटेगा आयंस में और आयंस का एक्सचेंज होगा। तो वैसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट के बीच में, उस टाइप का रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको भी समझते हैं। तो समझने से पहले हम लोग को एक्टिविटी दिया गया है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
हीट अ चाइना डिश, मतलब चाइना डिश मतलब एक कटोरी है जिसको हम लोग को हीट करना है, जिसमें लेना है कॉपर का पाउडर 1 ग्राम। तो क्या होगा कि कॉपर जो है ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा और कॉपर ऑक्साइड बना देगा, ठीक है। दिस तो इसमें देखिएगा कि द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड। वाई दी हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड। तो जब हम लोग हीट किए कॉपर को बाउल में तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हुआ और हम लोग को मिला कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर 2 ऑक्साइड। मतलब वही उस कॉपर को ले रहा है जिसका वैलेंसी 2 है। वैलेंसी जानते होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ़ हाइलाइटर्स यूज करते हैं, इफ़ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल कॉपर ऑक्साइड, द ब्लैक कोटिंग ऑफ द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज रिवर्स रिएक्शन टेकन प्लेस इन कॉपर। तो देखिए अब क्या किया जा रहा है, ये जो कॉपर ऑक्साइड हम लोग को मिला था यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो कॉपर का जो ब्लैक कोटिंग हो गया था वो वापस चला जाता है, मतलब इनिशियल स्टेट में आ जा रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। तो इस टाइप से रिवर्स रिएक्शन को भी बताया गया है। इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, तो इसमें देखिए इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऊपर वाला रिएक्शन में ऑक्सीजन इसमें ले रहा है, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना, ठीक है। ऑक्सीजन जब कभी कंबाइन करेगा किसी एटम के साथ तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे इस रिएक्शन में कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। देखिए इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसको बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। और कोई सब्सटेंस लूज करेगा ऑक्सीजन को तो उसको बोलेंगे कि वो रिड्यूस हुआ, ठीक है, इट इज़ टू बी रिड्यूस। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर 2 ऑक्साइड लूजेज ऑक्सीजन एंड इज बींग रिड्यूज, ठीक है, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन इज बींग ऑक्सीडाइज्ड। अगर इस टाइप से आपको समझ नहीं आया तो देखिए दूसरे वर्ड में दिया गया है, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड वाइल द अदर गेट रिड्यूस्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो वैसा रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, और रिडक्शन इसी टाइप से बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल, ठीक है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे देखिए समझिए, पूरा अच्छे से समझाया गया है, ये इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन, लेकिन इसमें हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ठीक है, इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यही है रेडॉक्स रिएक्शन। सम एग्जांपल्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन ये भी है, देखिए जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है तो इसका हो रहा है रिडक्शन, लेकिन इसमें कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसी टाइप से पूरा एग्जांपल दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए आगे, इन रिएक्शन 1.31 वाला रिएक्शन में कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो अभी ऊपर में जो दिया हुआ था उसी को ये समझा रहे थे, ये हम आपको समझा दिए वहीं पे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें आते हैं, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। हम लोग का जो दिन प्रतिदिन का जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि उसमें से सबसे जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो है कोरोजन। आप लोग देखते होंगे लोहा का आर्टिकल जो रख देते हैं वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन का उसमें पाउडर लग जाता है, ठीक है, जब हम लोग कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग, ठीक है, रस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रस्टिंग क्या होता है, जब हम लोग आयरन आर्टिकल्स को लेफ्ट मतलब छोड़ देते हैं, लेफ्ट एक्सपोज्ड इन हॉट एंड मतलब वाटर और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग छोड़ देते हैं तो वो रिएक्ट कर देता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग, ठीक है। Some other metals also get
टार्निश्ड, मतलब कुछ कुछ और मेटल है जिसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि सिल्वर में ब्लैक कलर आ जाता है। देखिए देखे होंगे आप लोग भी। व्हेन मेटल अटैक्स बाय सब्सटेंस अराउंड सच एज मॉइस्चर एसिड, मतलब किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, मॉइस्चर या फिर एसिड से, तो ये क्या होता है, गल जाता है, ठीक है। तो गलना को ही कोरोड बोल रहा है, इट इज़ सेड टू बी कोरोड, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। तो जब किसी सब्सटेंस के अपने एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है और कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि वो कोरोड हो गया, ठीक है। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन, या फिर हिंदी में बोले तो जंग लगना, ठीक है। द ब्लैक कोटिंग, सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर में ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है, ठीक है। और ग्रीन कोटिंग आता है कॉपर में, याद रखिएगा, कॉपर में ग्रीन और सिल्वर में ब्लैक, ठीक है, सिल्वर में ब्लैक और कॉपर में ग्रीन। तो देखिए कोरोजन जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज करता है कार बॉडीज़ को, ब्रिज को, आयरन रेलिंग को, शिप को, एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, जितना भी मेटल से मिल के बना हुआ है, ठीक है, स्पेशली आयरन का जो बना हुआ है, ठीक है। कोरोजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम, ये एक हम लोग के देश के लिए भी बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि जो सीप है, ठीक है, समुद्र का जो पानी है उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा रेट से, ज़्यादा हाई रेट से जो कोरोजन का प्रोसेस है वो होता है, जिससे कि सीप का जो शिप में जो डैमेज है, डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे हम लोग का जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है उसको मेंटेन करने में हम लोग का खर्चा हो जाता है। अब देखिए रेंसिडिटी, ठीक है, कोरोजन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रेंसिडिटी क्या होता है। हैव यू एवर टेस्टेड स्मेल, मतलब कभी खाना वाना अगर 1-2 दिन के लिए रह जाता है तो उसका स्मेल आप देखे होंगे चेंज हो जाता है ना। व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड, तो जब जो फैट और या फिर ऑयल रहता है फूड में, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गया, ठीक है। और उसका स्मेल और टेस्ट क्या होता है, चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, किसको बोलते हैं, जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशंस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। इसी का यूज़ करते हैं हम लोग फूड में डालने के लिए, जैसे कि ऑयल डाल दिए, ठीक है, अचार रखने में ऑयल डालते हैं, ठीक है। कीपिंग फूड एयर टाइट कंटेनर, जैसे कि चिप्स वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं रेंसिडिटी से। तो चैप्टर तो हम लोग का ख़त्म हो गया है। देखिए लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज व्हेन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन इट, तो आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो रिएक्ट करके FeSO4 बनाया, ये तो आप लोग पढ़े थे, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार, हम हिंट बस कर दे रहे हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कोई भी एक एग्जांपल देना है, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन, तो देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सोडियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो ये हो रहा है रिडक्शन, और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आप लोग पढ़े हैं हाइड्रोजन का रिमूवल को या फिर ऑक्सीजन का एडिशन, ये कहलाता है ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो वीडियो है हम अपना फ़ोन से बना रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग मेरे पास उतना अच्छा टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल नहीं है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट रिवीजन के तौर पे ये काम आया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको नहीं लगता कि आप लोग पढ़ के एक ही बार में इतना अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये रिवीजन करने के लिए बेस्ट वीडियो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग के लिए होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ठीक लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।